नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। अभी हमारे साथ हैं युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हाजीपुर के पूर्व प्रत्याशी इंजीनियर राजकुमार पासवान। इनसे जानेंगे इन दिनों चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान के जयंती के अवसर पर 5 जुलाई को जो हाजीपुर में मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, आदमकद मूर्ति लगा रहे हैं, उसको लेकर के विरोधियों जो है विरोधी आतंक का माहौल बनाए हुए हैं, विरोधी जो है विरोध का माहौल बनाए हुए हैं और इसे लेकर तमाम तरह की बात आई है। इंजीनियर राजकुमार पासवान ने भी अभी 2 दिन पहले ही अपने सोशल मीडिया पर इस बात को रखा, कई तरह के सवाल उठाए हैं इस पर। राजकुमार पासवान से सीधे बात करते हैं। राजकुमार पासवान जी, चिराग पासवान से इतनी ज़्यादा आप लोगों को बेचैनी क्यों होती है? चिराग पासवान से बेचैनी क्यों भाई? आपको बता दूं कि चिराग पासवान सिर्फ उनके पिताजी परिवार किया। चिराग पासवान जी पिता कर रहे हैं और तो कुछ कर नहीं रहे हैं। बिहार के राजनीति में जमुई सांसद है वो, और जमुई के पासवानों के लिए, दुसाधों के लिए उसने किया क्या? अगर किया हो तो चिराग पासवान 5 काम गिना दे। मैं अभी से चिराग पासवान जिंदाबाद करूंगा और उनके पार्टी में मैं अपना पार्टी विलय कर लूंगा। लेकिन झूठी राजनीति, गंदी राजनीति ये इंजीनियर राजकुमार पासवान कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार के जो 7.5% पासवान है, 44 साल ठगे गए रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में, अब ठगने नहीं दूंगा। पासवान की ही बात आप क्यों करते हैं? जातीयता की बात क्यों करते? क्या बिहार में विकास जाति को देखकर होगा? अब ये बताइए कि चिराग पासवान की बात की आप, क्या मुझे उनके पार्टी में जो डॉक्टर अरुण कुमार हैं, मेरी लोकसभा में लड़ाई डॉक्टर अरुण कुमार से होगी या ये रामविलास पासवान के परिवार से होगा? पशुपति कुमार पारस से होगी। पशुपति कुमार पारस से होगा या चिराग पासवान से होगा हमारी लड़ाई? नहीं, आप जहां से लड़ते हैं आपको पारस जी से होगा। और एक चीज़ आपको बता दूं कि चिराग पासवान को अगर बहुत ज़्यादा घमंड है राजनीति में, और आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं मैं कि वो अब जिस सीट से लड़ेगा उस सीट से इंजीनियर राजकुमार पासवान लड़ेगा और उसको हराने का काम करेगा, क्योंकि वो समाज का हित ऐसे नहीं, वो लोग परिवार पूरा समाज के दुश्मन है। और 44 साल में आज भी हाजीपुर के ईसोपुर के दुसाद रिक्शा क्यों चलाता है? आज भी हाजीपुर का पासवान दुसाद लोग तार पे क्यों चढ़ता है? आज भी मजदूरी क्यों करता है? माटी टाटी में रहने के लिए मजबूर क्यों है? आज भी मेरे समाज के युवा नौजवान लोग बेरोजगार क्यों है? इसकी चिंता क्यों नहीं? लेकिन इंजीनियर पासवान जी, इसी हाजीपुर में जहां आप इतनी बातें गिना रहे हैं, इसी हाजीपुर से स्वर्गीय रामविलास पासवान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज हुआ था। वो उनका गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड नहीं था, वो जेपी का था और हाजीपुर वैशाली की धरती की जनता का था। कैंडिडेट जो खड़ा है वो जीता ना? कैंडिडेट जिता के भेजा गया, वो जेपी की आवाज थी। लेकिन कैंडिडेट तो रामविलास, कैंडिडेट स्वर्गीय रामविलास पासवान। इस देश में अनिल साहब सब लोग बेवकूफ है, तो मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा हुआ इंजीनियरिंग करके बेवकूफ बन जाऊं? मैंने इतिहास पढ़ा है, गांधी को पढ़ा, अंबेडकर को पढ़ा, लोहिया को पढ़ा, वीर कुंवर सिंह को पढ़ा, और भी महान पुरुष जो है हमारे उनको पढ़ा है। तो हम बेवकूफ़ नहीं बन सकते हैं कि जैसे पढ़ाएगा बोलो क तो क, दिन को कहो रात तो रात कहेंगे, वो हमसे नहीं होगा। लेकिन इंजीनियर पासवान जी, इसमें कहीं कोई शक नहीं कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आपने सरकारी नौकरी छोड़ करके राजनीति ज्वाइन किया है, लेकिन आप पहले आम आदमी पार्टी में भी थे। आम आदमी पार्टी ने क्या स्थिति किया है, खास करके दिल्ली वाले लोगों को ठगने का काम किया, इसे भी आप इनकार नहीं कर सकते। तो हमने अपना त्याग पत्र क्यों दिया? वहाँ पे हम सुरक्षित नहीं थे, हमारा समाज सुरक्षित नहीं था। वो अंबेडकर नामा पढ़ा रहे हैं दिल्ली के स्कूलों में, वो किसका कहा हुआ है? इंजीनियर राजकुमार पासवान ने ये आइडिया दिया था अरविंद केजरीवाल साहब को जी। तो हमें बौद्धिकता है तब ना, उस समय उस चीज़ को लेकर के इंजीनियर राजकुमार पासवान को अरविंद केजरीवाल ने निकाल दिया कि आप अंबेडकर की बात करते हो, आप दलित शोषित वंचितों की बात करते हो, आप दुसाध की बात करते हो। तो अगर मैं बात करता हूँ, मुझे अरविंद केजरीवाल निकाल दिया। तो हम जिस जाति से हैं, जिस समाज से हैं, उससे बाहर लोग नहीं सोचते, तो हम भी उसकी बात करेंगे। लेकिन आप पर भी ये सवाल आ सकता है कि अभी आप युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपने पासवानों के लिए क्या? देखिए, अभी क्या जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है कहीं से? अगर मुझे आशीर्वाद दें, अगर हम काम ना करें, तो अगला 5 साल में मुझे उस सिंहासन से उतार करके नीचे बैठा है। इंजीनियर पासवान जी, आज़ादी के बाद से ये सुनते सुनते जनता के कान पक गए हैं कि हमें जिताओ, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अभी स्टेट से लेकर सेंट्रल की गवर्नमेंट इसका गवाह है कि आज़ादी के बाद आज भी जनता रोटी, कपड़ा और मकान के लिए तरस रही है। देखिए, आज मैं बार बार कहता हूँ, जहाँ भी डिबेट में जाता हूँ, कि आज आज़ादी के 75 साल हो गए और अभी तक जो भी सरकारी योजना बनती है गरीबों के लिए ही बनती है, लेकिन गरीबों का उत्थान नहीं हो पाता है। कांग्रेस नेता थे राजीव गांधी जी,
स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उन्होंने कहा था कि मैं 100 रुपया भेजता हूँ, 10 रुपया भी नहीं पहुँचता वहाँ तक। तो कौन जिम्मेवार है? सिस्टम। एक मोदी साहब आए, उन्होंने कहा कि कलेक्टर भी बेईमानी करने में सोचेंगे, भाई एवं बहनों, वहाँ पे BDO CO डरेंगे। वो लोग तो आज इतने करोड़पति हैं, इतने आलीशान मकान में, जब अमीर और अमीर, गरीब और गरीब, जब तक वो IAS की तैयारी करते रहते, IAS कंप्लीट कर जाते, उस समय तक अकाउंट में एक पैसा नहीं रहता है, और उसके बाद 1 साल में ही करोड़पति हो जाते हैं। वाह रे वाह, ये देश के हमारे IAS IPS है। तो वो चीज़ें सिस्टम में कहीं ना कहीं दोषी है। तो वो चीज़ें, दूसरी चीज़ें, आप कहे एक बात कि आपने सोशल मीडिया पे लिखा चिराग पासवान को जो मूर्ति लगा रहे हैं अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की हाजीपुर में सर्किट हाउस के सामने, उसमें और लोगों को क्या आपत्ति हो सकती है? अनिल जी, आपको उस दिन भी कहा था, अभी भी मैं कह रहा हूं कि चिराग पासवान अपने पिता से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो 13 करोड़ आवाम की क्या सेवा करेंगे? वो अपने पिता की मूर्ति स्थापित करें, मूर्ति पूजन करें, इंजीनियर राजकुमार पासवान को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप पढ़े लिखे हुए सांसद हैं या अनपढ़ सांसद हैं? अनपढ़ सांसद नहीं ना है। आप लोकसभा में बैठते हैं, आप सांसद चलाते हैं, संसद चलाते हैं, और वो संसद में बैठने वाला एक सांसद बेवकूफ़ी करे। सरकारी आवास 12 जनपद था रामविलास जी का, वहाँ पे वो बिना परमिशन का आदरणीय सम्मानीय रामविलास पासवान जी का मूर्ति लगाया। क्या हुआ? तोड़े गए, हटाए गए। क्या हुआ? उतने बड़े महान पुरुष का इंसल्ट करवाए ना, अपने बेइज्जती करवाए ना, उतना बड़ा को मान सम्मान पे ठेस हुआ। उसी तरह से अगर वहाँ पे जहाँ लगाने जा रहे हैं आप, सरकारी ज़मीन है, तो आप सांसद हैं, जिला कलेक्टर से आप परमिशन ले लीजिए, ये बिहार सरकार से आप अनुमति ले लीजिए। अनुमति लेने में हर्ज क्या? मेरा ऑब्जेक्शन है, आप ये रामविलास पासवान जी की एक छोटी मूर्ति नहीं, मेरा मांग है आपके चैनल के माध्यम से, जो चिराग पासवान अभी तक मांग नहीं कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से, रबजी लाइव और ब्रेकिंग बिहार के माध्यम से मेरा मांग है कि स्वर्गीय आदरणीय सम्मानीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति छोटा नहीं लगना चाहिए। जो गुजरात में पटेल लगा, पटेल साहब का, सरदार पटेल साहब की मूर्ति लगी, उसी तरह से गंगा के मुहाने पे लगे कि पूरा पटना के लोग खड़ा से होकर देखे कि ये रामविलास पासवान हैं। ऐसी मूर्ति क्यों लगा रहे हैं कि कल को तोड़ दिया जाए और परमिशन नहीं लेंगे? क्या पता आपकी सरकार से सही साठगांठ, मतलब समन्वय नहीं है। उस समन्वय में साहब हमारा अबोध वैशाली जिला का पासवान लोग, दुसाध पासवान लोग आएंगे रामविलास पासवान जिंदाबाद करने, चिराग भैया जिंदाबाद करने, और कहीं लाठी चल गया तो चिराग पासवान क्या कहेंगे? देखिए मेरे चाचा पशुपति कुमार पारस ने करा दिया, देखिए चाचा नीतीश कुमार ने करा दिया। ये सिंपैथी, झूठी सिंपैथी, गंदी राजनीति से बाहर निकली चिराग पासवान जी। 2 सवाल और है, इसके बाद इस डिबेट को हम खत्म करना चाहेंगे। एक सवाल है कि आप पर आरोप लग रहा है कि आप चिराग पासवान के चाचा की जो पार्टी है रालोसपा, उसके सपोर्ट में है, चिराग पासवान का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ से आपको पीछे से ऊर्जा मिल रही है। देखिए, ये चिराग पासवान जी के लोग और चिराग पासवान अगर समझते हैं तो ये गलत नहीं समझ रहे, समझे? उनकी समझ उतना ही है। आपको बता दूं कि मुझे लोग उनके समर्थक कहते हैं कि वो आरजेडी के दलाल है, नीतीश कुमार के दलाल है, मेरे चाचा का दलाल है। अरे भैया, हाजीपुर के विकास के लिए जो बात नहीं करेगा, हाजीपुर के युवा नौजवानों को रोजी रोजगार देने की बात नहीं करेगा, वहाँ के दुसाध पासवानों को आगे लाने की बात नहीं करेगा, वहाँ शोषित वंचितों को आगे लाने की बात नहीं करेगा, तो ये इंजीनियर राजकुमार पासवान कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। और डंके की चोट पे चाहे मेरी हत्या क्यों नहीं हो जाए, लेकिन हम बोलने में किसी से नहीं डरते हैं। और हत्या की साजिश ये लोग पूरा परिवार रचा था, फिर भी आज राजकुमार पासवान कलेजा फाड़ के बोलता है। आपको कुछ धमकी भी मिला सुने हैं? हाँ, कुछ उनके चमचे हाजीपुर से हैं जिन्होंने कहा कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं। तो हमने पूछा कि ठीक का मतलब क्या होता है, ये मुझे समझाओ। तो ये चिराग के गुंडे जो कहते हैं अनाप शनाप मुझे गाली बकते हैं, फेसबुक पे अनाप शनाप बोलते हैं और धमकी देते हैं, तो उनके धमकी से हम डरने वाले नहीं हो। वो पुतने वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के वंशज है, उसका बेटा है। और झूठ मूठ के चिराग पासवान कहते हैं कि मैं शेर का बेटा हूँ। तो क्या बाकी दुसाध सब क्या गीदड़ है क्या? हाँ, गीदड़ समझा रहे हैं आप? वो गीदड़ नहीं है। वीर शिरोमणि बाबा का चौहरमल का शेर हूँ मैं, और बिहार का बेटा हूँ, दुसाध का बेटा हूँ, और 13 करोड़ आवाम का बेटा हूँ।
चिराग पासवान कभी आपसे नहीं डरने वाले हैं हमें, और डंके की चोट पे आप जहां से चुनाव लड़ेंगे वहीं से इंजीनियर राजकुमार पासवान चुनाव लड़ेगा और आपको हराने का काम करेगा। चलिए, आखिरी सवाल है कि जब वहां हाजीपुर के जो लोकल विधायक हैं उन्होंने इसके लिए फंडिंग किया है, उनके पहल पर ये लग रहा है, वैसे में आप जो इन दिनों एग्रेसिव हैं इस बात को लेकर के आपने अपने सोशल मीडिया में भी डाला था, फेसबुक पर भी डाला था, इस बात से नाराजगी आपकी समझ में नहीं आई, कृपया जनता को समझाएं। देखिए, हाजीपुर के विधायक साहब हैं, माननीय विधायक जी, वो कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या फंड मूर्ति बनाने के लिए, फाउंडेशन बनाने के लिए, मूर्ति के फाउंडेशन बनाने के लिए एक तरफ तो आपका सरकार, एनडीए सरकार वहाँ से रामविलास पासवान जी की मूर्ति को तोड़ करके घर से बाहर, 12 जनपद से बाहर निकाल दिया, और अब आप हाजीपुर में पासवानों के सिंपैथी गेन करने के लिए, दुसाध पासवानों के सिंपैथी गेन करने के लिए फाउंडेशन बना रहे हैं, आप मूर्ति लगवा रहे हैं, तो ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? यानी कि गुल खाए गुलगुल्ला से परहेज, है ना, 100 बिल्ली मतलब 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, ये चेहरा है एनडीए सरकार का। तो कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि जो भी ये दिख रहा है ये एक ड्रामा है, समझे। हाजीपुर के पासवान 44 साल गुलाम रहे, 44 साल बेवकूफ़ बनाए गए, तो और भी चिराग पासवान के नेतृत्व में लोग गुलाम बनाएंगे। देखिए, अमर आज़ाद का क्या हुआ, उसको वहाँ से भगाया गया। चंदन जी का क्या हुआ, वहाँ से भगाए गए। तो जो उभरता हुआ नेता है दलित, शोषित, वंचित में, चाहे किसी जाति में, जो डायनेमिक नेता है, उसको बाहर निकाल देंगे ये चिराग पासवान। अपने सामने, चाहे तेजस्वी यादव, अपने सामने किसी को नेता के रूप में नहीं देखना चाहते। लेकिन इंजीनियर पासवान जी, आप भी किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह पावर है, यह अधिकार है कि जिससे लगे कि पार्टी विरोधी गतिविधि में कोई शामिल है उसे वो तत्काल प्रभाव से हटा सकता है। इसमें उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला में आप लोग क्यों बोल रहे हैं? उनकी वाकई में अंदरूनी मामला है, उनका अधिकार क्षेत्र है, लेकिन किसी भी पदाधिकारी को हटाने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था होता है। आम आदमी पार्टी में भी योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और ये प्रोफेसर आनंद कुमार को और हम जैसे लोगों को बाहर निकाला गया था जी। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होता है, पहले लेटर दीजिए, स्पष्टीकरण कीजिए, स्पष्टीकरण से पूछिए, नहीं अगर जवाब देते हैं, उसमें दोषी पाए जाते हैं, तो आप कमेटी बना के और इंक्वायरी सेटअप करके उनको बाहर निकालिए। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ हाजीपुर के पूर्व प्रत्याशी और युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, जिन्होंने यह बात तो साफ तौर पर कही है कि जिस प्रकार से दिल्ली के बंगले से रामविलास पासवान की मूर्ति को क्या किया गया था आपको पता है, और वैसे में फिर उनके विधायक अगर यहाँ मूर्ति लगवा रहे हैं तो ये क्या बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चिराग पासवान के लिए इंजीनियर राजकुमार पासवान का खुल्लम खुल्ला चैलेंज है कि आप जहां से चुनाव लड़िएगा वहीं से हम चुनाव लड़ेंगे, और हम उसी का बात करेंगे जो खास करके पासवानों के, दुसाधों के हित की बात करें। आप देख रहे हैं रवजी लाइव, खबरों का सिलसिला जारी, आप बने रहें रवजी लाइव के साथ।